हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये बताऊंगा आज मैं कि मोटर में जैसे ही सप्लाई जाती है, जैसे ही बिजली जाती है, जैसे ही करंट जाती है, वो घूमने क्यों लगता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो आपने ट्रेडिशनल पहले के तरीक़ों में जो प्रिंसिपल आपने पढ़ते आए हैं, उस प्रिंसिपल को भी पहले मैं समझाऊँगा। उसके बाद मैं उस प्रिंसिपल के पीछे जुड़े साइंस को मैं बताऊँगा, क्यों ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया है, इसको मैं बताऊँगा। तो आज का वीडियो सेशन दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखिए, जैसा प्रिंसिपल आप रटते आए हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसके प्रिंसिपल को जैसा आप पढ़ते आए, रटते आए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। क्या प्रिंसिपल आपने पढ़ा है? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट है, उसके आसपास जो फील्ड है वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स होता ही है, मतलब एक बल रेखा काल्पनिक जो n से s की ओर जाती है, मतलब एक मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव जिसको आप कह लें, उसमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें धारा बह सके, उसी को बोलते हैं करंट कैरिंग। करंट कैरिंग मतलब धारा को कैरी मतलब ढोने वाला कंडक्टर, यानी कि चालक पदार्थ। हम यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, जब इसमें धारा, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण का मतलब ऐसा बल जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को उसके चारों तरफ घुमा दे, उसी बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, या अंग्रेजी में टार्क कहते हैं। तो ये टार्क आता कब है, कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इस कंडक्टर में अगर धारा बहवा दीजिए तो उस पर टार्क आ जाता है और ये घूमने लगता है। ये प्रिंसिपल आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं। आज हम इसी प्रिंसिपल के पीछे जो साइंस है, उस साइंस को दोस्तों हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पेज लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें वो बल आघूर्ण, वो टार्क आता कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका यन है, पेन लेते हैं, ये मान लीजिए आपका यन है, ये मान लीजिए आपका यस है, बीच में आर्मेचर है। एक कंडक्टर की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, डाट है। इसके पीछे का भी साइंस मैंने आपको बताया था, क्यों यहाँ क्रॉस होता है, क्यों यहाँ पे डाट होता है। पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। क्रॉस का मतलब करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, डाट का मतलब बाहर आ रही है। ऐसा कह सकते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चाहे करंट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड आती है। या क्रॉस का मतलब अंदर जाती है, डाट का मतलब बाहर निकलती है। बताइए, करंट अंदर जाएगी, फिर एक साइड से बाहर से निकलेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, तो उसी को क्रॉस और डाट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर गई, अंदर जब करंट गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, क्लॉकवाइज बनता है। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी जान सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताए हैं। अगर डाट है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बीच में मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन फिक्स है, इस साइड से इस साइड की ओर जा रही है। यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बात करें तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यस से यन की ओर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड यन से यस की ओर जाती है, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ये यन है, ये यस है, तो बाहर यन से यस की ओर जाती है, लेकिन अंदर हमेशा यन से यस की ओर जाती है। ध्यान देना है आपको, हमेशा अंदर जो होती है, बाहर एन से एस की ओर जाती है, अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एस से एन की ओर जाती है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है वो एस से एन की ओर जा रही है, मतलब एक मैग्नेटिक पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट हो गई। अब थोड़ा सा और क्लीन करके बताते हैं। अब अभी आपने ये देखा कि ये आपका यन है, ये आपका यस है, बीच में आपका कॉइल था, यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डाट था। आपने देखा था ये मैग्नेटिक फील्ड था, जिसके वजह से यहाँ पे यस बना था, यहाँ पे यन बना था, पोलैरिटी बनी थी। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि यन इसको खींचेगा, ये यन इसको खींचेगा। तो जब ये अट्रैक्शन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिससे ये रोटर घूमने लगेगा। जैसा आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में रोटर क्या होने लगे, घूमने लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क। जो
जनरेटर में भी उत्पन्न होता है। जनरेटर में भी तो यही सिचुएशन बनेगा भाई। वो तो मैकेनिकल प्राइम मूवर अपना मैकेनिकल टार्क से उसको घुमा रहा, ठीक है, वो वैल्यू उसकी ज़्यादा, उसका इफेक्ट ज़्यादा, इसलिए उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क मैकेनिकल टार्क के अपोजिट होता है जनरेटर में, ध्यान देना है आपको। लेकिन मोटर में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क से ही घूमता है आपका मोटर, अपोजिट होने की कोई सवाल है पैदा नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब जैसे अट्रैक्ट, आप सोचेंगे एक बात, सर जब यस इसी को खींचेगा, यहाँ एन यस इस यस को खींचेगा तो जाहिर सी बात है दोनों चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, देखिए इसके पीछे का साइंस क्या है, इसको समझाने के लिए फिर से इसी डायग्राम को थोड़ा और क्लीन बनाते हैं। देखिएगा, इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं और क्लीन बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ताकि क्लियरिटी रहे। देखिए, ये आपका एन है, ये आपका यस है, ये आपका आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या बना था, यस बना था, यहाँ पे आपका यन बना था, इधर आपका अट्रैक्शन हो रहा था। ये बताइए, जब अट्रैक्शन होगा तो इनर्शिया मतलब जड़त्व के कारण ये तुरंत वहीं रुकेगा नहीं, कुछ आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसी दिशा में गति करना चाहती है पिंड। तो यन यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा इससे अलग, ये यस यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, आप इसको पुराने वाले को मिटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे ये, ठीक है। पुराने वाले को यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये यन इससे खिंचाया, ठीक है, थोड़ा आगे चला गया है, इसको हम यहाँ से हटा दिए, ठीक। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। खिंचा करके यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना, तो फिर ये मिटाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये यस जो यहाँ था ये यहाँ पे आ गया, ये यन जो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब देखिए अब क्या होगा, अब चूँकि एसी होता है आर्मेचर में, हमेशा एसी सप्लाई होती है, अब पोलैरिटी चेंज भी होती है। तो एक पोलैरिटी में यन और यस थे, दूसरी पोलैरिटी में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे यन बन जाएगा, यहाँ पे यस बन जाएगा। अब यस को फिर से रिपल कर देगा, यन को फिर से रिपल कर देगा, जिसकी वजह से फिर दोबारा टार्क जनरेट हो जाएगा। ये टार्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होता रहेगा बार बार, और ये रोटर इसी में क्या होती रहेगी, घूमती रहेगी। इसीलिए ये इसी बलाघूर्ण के कारण मोटर क्या होता है, घूमने लगता है। दोस्तों देखिए, अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये यूनिट 2 का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने बताया आपको कि मोटर कैसे घूमता है, और इंटरेस्टेड वीडियोज आपको मिलेंगी। आज जब सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।